मम्मा की टमी में क्या है? टमी में वो है। कौन है? क्या है? बता। पैनकेक। I am pregnant! Surprise! मैं 14 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे हो। जब मैं शूट कर रही हूँ आई एम लाइक 13 weeks 4 days or something. So yeah, that is the big news in our life. We're very excited. हमें हमेशा से 2 बेबीज चाहिए थे and इस ईयर की बिगनिंग में I was like you know कि मुझे अब चाहिए बेबी. I was ready. अभी तक मैं रेडी नहीं थी but now I am and so I'm pregnant and I'm like really excited. आप लोगों को मैं अपडेट करना चाहती थी इसके बारे में. मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स क्या रहे, मुझे कैसे मेरे प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आए थे और मुझे पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी फैमिली के क्या रिएक्शंस रहे, उन सब के वीडियोस मैं सेपरेटली बनाऊंगी. और अगर आप चाहते हो मैं किसी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो डू कमेंट दैट डाउन बिलो, मैं वो भी ज़रूर इंक्लूड करूँगी. बट आज मैं आपको काइंड ऑफ बस बताना चाहती थी कि लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे हमें पता चला क्या क्या नहीं हुआ. आई थिंक फर्स्टली हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि एक टॉपिक ना हो. जब मेरा फर्स्ट टेस्ट पॉजिटिव आया तो इट वॉज अ वेरी फेंट लाइन एंड मेरे मुझे सिम्टम्स ऑलरेडी हो रहे थे बट मेरे सारे प्रेगनेंसी होम टेस्ट जो है नेगेटिव आए थे लगातार. एंड इवन आरईवी के टाइम मेरे टेस्ट काफ़ी नेगेटिव आए थे. मेरे दोनों टॉपिक के टाइम 2 हफ्ते तक ऑलमोस्ट टेस्ट नेगेटिव आए थे मेरे. तो मेरा जनरली जो डॉक्टर और मैंने डिड्यूस किया है इसमें जनरली कंसीव तब करती हूँ जब मैं ओवुलेट लेट करती हूँ, विच इन टर्न इज लाइक कि मेरे प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा एटलीस्ट 2 वीक्स तक नेगेटिव आते हैं ना, उसके बाद पॉजिटिव आता है. तो बहुत 2 हफ्ते तक वेट करके मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया एंड फिर मैंने सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराया एंड अल्ट्रासाउंड बुक किया बिकॉज सबसे ज़्यादा टेंशन एक टॉपिक की थी. मुझे 2 एक टॉपिक हो चुकी है, हिस्ट्री, आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ एक टॉपिक एंड मेरी एक ट्यूब भी निकल चुकी है, प्लस मुझे PCOD भी है. सो आई वॉज रियली कंसर्न कि कुछ गड़बड़ ना हो. सो SCG टेस्ट वापस आया. SCG लेवल काफ़ी लो थे बट वी वेंट फॉर द अल्ट्रासाउंड. फिर अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन ने बताया कि हमें SCG लेवल्स 500,000 इस टाइप के चाहिए होते हैं एंड मेरे माइंड वाज लाइक आई डोंट नो, आई थिंक 100 और उससे भी कम थे शायद, 45 और समथिंग लाइक दैट. सो द अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन सेड कि अभी अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं दिखेगा, आप 1 हफ्ते बाद फिर से आइए. आई हैड ऑल्सो बुक्ड एन अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर. तो हमने डॉक्टर से, मेरे डॉक्टर ने ये बोला कि आप SCG टेस्ट रिपीट कराओ. अगर डबल हो रहा है ना दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि एक टॉपिक में जनरली डबल नहीं होता है. सो ब्लड टेस्ट फिर से कराया, डबल हो गया. वी वर लाइक सो टेंस्ड उस टाइम. बट मुझे फिर भी टेंशन थी बिकॉज देयर वाज स्टिल अ चांस ऑफ एक टॉपिक, देयर वाज स्टिल अ चांस समथिंग कैन गो रॉन्ग. तो जब नेक्स्ट टाइम फाइनली अल्ट्रासाउंड हुआ, वी कुडंट सी द बेबी बट वी सॉ लाइक अ लिटिल सर्कल which is the sac and उसके बाद उन्होंने कुछ दिन बाद आने को रिपीट करने के लिए बोला. फिर हम कुछ दिन बाद गए and then we saw like a tiny little wriggly baby and it was, उसका वीडियो है मेरे पास and I have my reactions when the first time when we saw the baby. उसका वीडियो I'll post separately but thankfully everything was okay. And then 12 weeks का अल्ट्रासाउंड में we saw the baby, he or she was, oh my god, वो अल्ट्रासाउंड वॉज एपिक. लाइक द 12th वीक वाला क्या हुआ, जैसे टेक्नीशियन ने मेरे टमी पे अल्ट्रासाउंड मशीन रखी एंड बेबी स्क्रीन पे आया, द बेबी जस्ट जम्प्ड एकदम से एंड वी वर लाइक ओ गॉड, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. लाइक ऑब्वियसली बेबी मूव करते हैं बट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना छोटा 12 वीक्स का बेबी वुड जम्प एंड लाइक that was so amazing. So anyways, that is what has been going on. ये चल रहा है मेरी लाइफ में. इसकी वजह से मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी पिछले कुछ महीने एंड February में मुझे पता चला था. इफ़ यू रिमेंबर आई वॉज डूइंग फेब्रोली एट दैट टाइम, जब मैं एवरी सिंगल डे February में पोस्ट करी थी. बट लास्ट के फ्यू डेज मैंने शायद पोस्ट नहीं किया था या पोस्ट सारे गड़बड़ हुए थे बिकॉज दैट इज़ व्हेन आई स्टार्ट गेटिंग सिम्टम्स. टेस्ट नेगेटिव थे बट आई जस्ट स्टार्टेड गेटिंग वेरी बहुत से सिम्टम्स आ रहे थे जिसके बारे में बाद में बात करूँगी. माई सेकेंड प्रेगनेंसी हैज़ बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई फर्स्ट. सो या वो उसका वीडियो सेपरेट है बट आई जस्ट वांटेड टू सिट डाउन टुडे और आप लोगों से ये बात करनी थी और आप लोगों को बताना था कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. वी आर एक्सपेक्टिंग समटाइम इन अक्टूबर. तो वी आर एक्साइटेड
आर्यवीर इज़ वेरी एक्साइटेड, हमने आर्यवीर को भी बताया है एंड that is what is happening right now. मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं और क्या बोलूँ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए. अगर मैं सब कुछ इस वीडियो में बोलूँगी तो ये वीडियो 1 घंटा से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. बट इन द कमिंग वीक्स आई विल लेट यू गाइज इन ऑन माई प्रेगनेंसी और क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या क्या हो रहा है. मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करने वाली हूँ प्रीटी सून where you see a day in my life. बट आई थिंक उससे पहले आई जस्ट वांट टू शेयर एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड, जो सारा हो चुका है. एंड थैंक यू सो मच for waiting. I know मैं बहुत time से I was gone for almost a month, so thank you. So this is one of the reason I was gone. There are other reasons as well which I'm not really comfortable sharing online, but this was one of the reasons that I was missing क्योंकि तबीयत इससे related काफ़ी खराब रहती थी. and very honestly मतलब ये मुझे बहुत strange लगता है, but like I will tell you this. जब मुझे पता चला I was pregnant and तब तक एक topic clear नहीं हुआ था. तो माई बेस्ट फ्रेंड शी ऑलमोस्ट कॉल्स मी एवरी डे और एवरी अदर डे. ये हमारी व्हाट्सएप पे बात होती है कुछ. एंड उस टाइम शी वॉज कॉलिंग मी एंड मैं उसका फ़ोन नहीं उठा पा रही थी क्योंकि आई कुडंट लाई टू हर, यू नो. मैं उससे छुपा, इट वॉजंट अबाउट अ लाई बट मैं उससे छुपा भी नहीं सकती. एंड मैं चाहती थी दैट यू नो व्हेन आई मीट हर आई वांट टू टेल हर. मुझे फेस टू फेस बताना है, मुझे फ़ोन के ऊपर नहीं बताना. सो इट वॉज जस्ट लाइक मैं उसके फ़ोन्स अवॉइड कर रही थी, मैं उसके मैसेजेस अवॉइड कर रही थी. एंड द रीज़न मैं स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ इज़ द सेम दैट आई फील विद यू गाइज, बट आई फील वेरी वियर्ड बिकॉज भाई सच में देखो तो आई डोंट नो यू. यू लुक एट मी थ्रू अ वीडियो, आई सी यू लाइक आई डोंट सी यू, आई सी अ कैमरा व्हेन आई व्लॉग. आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, मुझे आपके यूज़र नेम दिखते हैं, आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे बात करते हो, मुझे कुछ लोग मैं पहचानती हूँ, बट आई डोंट रियली नो यू. देखा जाए तो आप लोग हो तो स्ट्रेंजर्स ही, बट आई फील द सेम कनेक्शन. मुझे लगा मैं व्लॉग नहीं कर सकती या मैं व्लॉग नहीं कर पा रही बिकॉज आई हैड दिस सीक्रेट दैट आई हैड टू हाइड फ्रॉम यू. और मेरे से वो हो नहीं पा रहा था कि मैं आपसे बात ही नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई जस्ट कुडंट. एंड ये सेम चीज़ माई बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे फील हुआ. माई बेस्ट फ्रेंड वाज लाइक अ सिस्टर टू मी कि मैं उससे बात ही नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं उससे बात कर नहीं सकती लाइक बिकॉज आई हैव द सीक्रेट एंड मुझे लाइक उसको फेस टू फेस बताना है बिफोर यू नो. एंड आई कांट जस्ट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस. वाज लाइक आई कांट टॉक टू हर बिकॉज आई एम हाइडिंग समथिंग. एंड आप लोग के साथ एग्जैक्टली सेम फीलिंग हुई कि आई couldn't vlog, I couldn't talk to you guys क्योंकि like I was hiding something from you, which is very weird. I don't know. Anyways, the reason obviously मैंने 12 weeks तक नहीं बताया is not because मैं superstition में believe करती हूँ, मुझे बुरी नज़र का है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है. जो होना होता है वो होता ही है, किसी की नज़र से कुछ नहीं होता. But the reason I did not want to share is because 12 weeks तक there's always like risk तो हमेशा ही रहता है, but 12 weeks तक there's like a major risk of miscarriages, there's a major risk of something going wrong. And मुझे पता है अगर मैं आप लोग को न्यूज़ बताती हूँ तो you would have liked it, you would be happy for me. मुझे ये भी पता है अगर आपको न्यूज़ पता चलती है कि कोई छोटा बेबी बॉर्न होने वाला है, एवरीबडी गेट्स हैप्पी. लाइक आप न्यू बॉर्न बेबी को देखते हो, यू स्माइल, दैट्स जस्ट इनवॉलंटरी ह्यूमन एक्शन. तो भले ही आप मुझे पसंद करते हो नहीं करते हो, आई न्यू फॉर अ फैक्ट इफ आई टोल्ड यू आई एम प्रेग्नेंट, it make you feel happy. Maybe not for me, maybe you'll still continue hating me, but it'll make you feel happy because that's human nature. एक छोटा बेबी वर्ल्ड में आ रहा है, लोग खुश होते हैं, that's just human nature. So that is the reason I did not want to share it before 12 weeks because अगर मैं आपको बताती I'm pregnant and you got happy and something went wrong and then you know everybody would be very sad including me and then I wouldn't want to talk about it. And obviously because मैंने आप लोगों ने न्यूज़ पहले आपसे शेयर की थी, I would be compelled to talk about it and we would be compelled to share it. I don't know, that was kind of the reason I didn't want to say. मुझे किसी को ऐसे false hope में खुश नहीं करना था, so that's why I waited इतना लंबा. And like 12 weeks के बाद भी I waited a little more. अब 14 weeks हो गया, तब I'm like now I think I'm free of danger or whatever. So yeah, that was the reason मैं आप लोगों से छुपी हुई थी and आप लोगों से चीज़ें hide करी थी. But now we can get happy because hopefully touch wood nothing will go wrong and we'll have a nice healthy little baby with us in October, which we cannot wait for.
So yeah, bye.